और इस आशय की सूचना सभी परीक्षार्थियों को पूर्व में ही अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा चुकी है और उनके प्रवेश पत्र पर भी इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आधे घंटे के बाद, परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे जब बच जाएंगे, उसके बाद उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः सभी परीक्षार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सही समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। अमूमन ऐसा देखा गया है कि परीक्षा के पहले दिन ट्रैफिक व्यवस्था या अत्यधिक भीड़ होने के कारण या अन्य कई कारणों से कई बार शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस कारण से कभी कभी परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि आप पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें ताकि किसी भी परिस्थिति में आपकी परीक्षा न छूटे। प्रथम पाली की परीक्षा जो 9:30 बजे प्रारंभ होगी, उसके लिए 9 बजे के पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है और द्वितीय पाली की परीक्षा जो 2 बजे प्रारंभ होने वाली है, उसके लिए 1:30 बजे अपराह्न के पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में धारा 144 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंदर किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अर्थात अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच इत्यादि को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है और यदि किसी भी व्यक्ति के पास यह पाया जाता है तो उसे जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर 25 विद्यार्थी की संख्या में एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसी अनुपात में उनकी तलाशी और अन्य सभी कार्रवाई करने का भी निर्देश निर्गत किया गया है। सभी जिलों में 4-4 मॉडल परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें अलग से समिति द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों की चारदीवारी को दुरुस्त करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को चारों तरफ से चारदीवारी से घेरा गया है और किसी भी रूप में अनधिकृत व्यक्ति का आसपास प्रवेश या किसी भी गलत उद्देश्य से यदि कोई पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि आप पूरे मनोयोग से तन्मयता के साथ परीक्षा दें और इस परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और निश्चित रूप से आपके परिश्रम के अनुपात में आपका परिणाम होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं इस अवसर पर सभी जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी इस परीक्षा के लिए उचित रूप से सभी व्यवस्थाएं करने हेतु उन्हें अग्रिम रूप से उनको बधाई देता हूं और उनके प्रयासों से ही ये सारी परीक्षाएं अच्छे से सफल हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि यह परीक्षा पिछले वर्षों की भांति ही स्वच्छ, कदाचार रहित माहौल में पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य के सभी स्थानीय निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल दिनांक 1 फरवरी से प्रारंभ होगी और 15 फरवरी तक चलेगी। इस बार सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी ओर सभी अभ्यर्थियों को ध्यान दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। यह फॉर्म ऑनलाइन रूप से
सभी नियोजित शिक्षकों द्वारा भरा जाना है और इस फॉर्म को भरने के लिए विस्तृत रूप से गाइडलाइंस भी इशू किए गए हैं। अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना भी प्रकाशित की गई है। कुछ अल्प संशोधन है विषय में, उसे भी आज अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों से अनुरोध है कि उन सभी मार्गनिर्देशों को और गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें फॉर्म भरने के पहले और उसके पश्चात ही फॉर्म भरें। इसके लिए एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार करके कल तक समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अर्थात क्रमवार रूप से बताया जाएगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जब नियोजित शिक्षक इस फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उन्हें सबसे पहले टाइप ऑफ टीचर इसको टिक करना पड़ेगा, जिसमें कि कुल मिलाकर 7 अलग अलग श्रेणी है। 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, 6 से 8 कक्ष के लिए फिजिकल टीचर, 9 से 10 कक्षा के लिए फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन। इसके बाद उन्हें टाइप ऑफ नियोजन यूनिट अर्थात किस प्रकार की नियोजन इकाई है 6 इकाई में टिक करना होगा, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत ग्रामीण स्तर के लिए और नगर स्तर के लिए नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में से किसी एक को टिक करना। उसके बाद कैटेगरी इत्यादि को भरने के पश्चात कैंडिडेट को अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूरी जानकारी इस विषय में उनको भरनी होगी। शैक्षणिक योग्यता के पश्चात जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है जिस मामलों में लागू होगा, डीएलएड अथवा इक्विवेलेंट, बीएड अथवा इक्विवेलेंट या कोई अन्य, उस ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन को भी उनके द्वारा भरा जाना होगा। और पूर्व में जिस किसी भी प्रकार की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को विद्यार्थियों को ऐसे नियोजित शिक्षकों ने जिसमें वो अपीयर हुए हैं, जिसमें उन्होंने उत्तीर्णता हासिल की है, उन सबों की विवरणी भी उन्हें लिखनी होगी और उसका जो भी परिणाम रहा हो, क्वालिफाइड रहे हैं या नॉट क्वालिफाइड रहे हैं, उसकी भी विवरणी उनको देना। अपना विषय उसको भरने की आवश्यकता होगी कि पोस्टिंग के लिए 3 जिलों प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसमें प्राथमिक कक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए एक परीक्षा होगी, कक्षा 6 से 8 के लिए 8 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूर्व में जो विज्ञप्ति प्रकाशित, उसके अलावा कल अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाएगी। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए कुल 19 विषय निर्धारित किए गए हैं। इनमें पूर्व से जो 17 विषय अखबारों में विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया था, उन 17 विषयों के अलावा 2 अन्य विषय अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान को भी आज जोड़ा जा रहा है और इसके संबंध में भी कल तक अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। और इसके अलावा 11वीं और 12वीं के लिए 31 अर्थात कुल 59 विषयों में अलग अलग परीक्षा लिए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है, यह परीक्षा ऑनलाइन रूप से आयोजित की जाएगी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। इसीलिए ऐसे सभी शिक्षक अभ्यर्थी से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभी से ही प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें और इसके लिए उन्हें कई अलग अलग संस्थानों का विकल्प भी दिया गया है,
जिसमें पीटीसी, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, डाइट या ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर आईसीटी लैब की स्थापना की गई है। इनमें से कहीं पर भी वो जाकर निर्धारित अवधि जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उसमें वे कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले सकते हैं, ताकि उनको ऑनलाइन परीक्षा देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है फॉर्म भरते समय कि जो भी विवरणी जो भी हम लोगों ने बताया, यह जब शिक्षक अभ्यर्थी भरेंगे तो विवरणी भरने के पश्चात उन्हें रिव्यू का बटन दिया जाएगा, ताकि वो फॉर्म सबमिट करने के पहले अपने आवेदन पत्र को अच्छी तरह से एक एक फील्ड को देख लें। डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नियोजन इकाई, कैटेगरी, आरक्षण श्रेणी, डिफरेंटली एबल श्रेणी और अन्य जितने भी फील्ड्स उनको भरने हैं उसको वो पूरी तरह रिव्यू कर लें। और रिव्यू करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएं कि मेरे द्वारा दी गई सारी विवरणी सही है, तभी वो सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके पश्चात फॉर्म भरा जाएगा। यदि किसी कारणवश उनके द्वारा भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके बाद इस फॉर्म की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और डीओ ऑफिस से उस फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको किया जाएगा। जिस शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सभी विवरणी सही भरी जाएगी और जो इस परीक्षा में बैठने हेतु योग्य होंगे, उनका एप्लीकेशन डीओ कार्यालय द्वारा बिहार बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और तब उसका कैंडिडेचर अंतिम रूप से प्रमाणित माना जाएगा और उसके पश्चात उसे एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के विवरणी में त्रुटि होती है तो यदि वह अभ्यर्थी योग्य है, परीक्षा देने योग्य, तो त्रुटि के साथ उसके लॉगिन में वापस डीओ ऑफिस से वह फॉर्म भेज दिया जाएगा और तब उसको मौका दिया जाएगा एडिट ऑप्शन का कि जो भी उसने त्रुटि की है उस शिक्षक अभ्यर्थी ने किसी भी फील्ड में सरकारी अभिलेख के अनुसार, उसको वो सुधार करके दोबारा फॉर्म भर सके। और इस प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई उसका रिकॉर्ड सरकारी अभिलेख में परिलक्षित ठीक से नहीं हो रहा हो या कोई अन्य समस्या हो तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं उस समस्या के समाधान के लिए। और पुनः जब वो उस फील्ड को करेक्शंस करके दोबारा फॉर्म भेजेंगे तो पुनः डीओ ऑफिस द्वारा उसकी समीक्षा करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। और यह एडिट ऑप्शंस उन कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा जो परीक्षा में बैठने की सक्षमता रखते हैं। जो बिल्कुल ही किसी कारण से इस परीक्षा में बैठने की जिनकी सक्षमता नहीं है, वैसे फॉर्म्स को डीओ द्वारा सीधे तौर पर स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात 4 दिनों के अंदर एडमिट कार्ड को संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा, जिस पर कि अभ्यर्थी का, वीक्षक का इत्यादि का हस्ताक्षर होगा, उसको 4 दिनों के अंदर जाकर डीओ कार्यालय में पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा। और इसके पहले जब एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा, उस समय एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के उपरांत उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वहां संबंधित डीपीओ का हस्ताक्षर उस एडमिट कार्ड पर प्राप्त करना होगा और उसके उपरांत ही वह प्रवेश पत्र मान्य होगा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इस पर ध्यान देना काफी आवश्यक है कि एडमिट कार्ड मात्र प्राप्त होने से परीक्षा में भाग लेने की सक्षमता नहीं उसकी होगी। एडमिट कार्ड प्राप्त होने के उपरांत
डीईओ ऑफिस में उसकी हार्ड कॉपी ले जाकर शिक्षक अभ्यर्थी को और उस पर डीपीओ स्थापना या जो भी प्राधिकृत प्राधिकारी होंगे डीईओ ऑफिस में उनका हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत ही वह परीक्षा में बैठ पाएंगे। और अंत में जैसा कि अभी बताया गया, परीक्षा समाप्त होने के 4 दिनों के उपरांत उस एडमिट कार्ड को, साइंड एडमिट कार्ड जिसमें शिक्षक इत्यादि का हस्ताक्षर है, उसको पुनः डीईओ ऑफिस में समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, चूंकि इस प्रकार की सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आयोजित की जा रही है, इसलिए एक एक इसके स्टेप पर ध्यान देना आवश्यक है। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि पूरी प्रक्रिया को, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ें, समझें। जो ट्यूटोरियल्स भी बिहार बोर्ड द्वारा कल तक अपलोड किया जाएगा, उसके भी सभी स्टेप्स को अच्छे से देखने के उपरांत ही आप इस परीक्षा में भाग लें। मैं आप सभी ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के उन्नत भविष्य की कामना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस परीक्षा में आपको सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। इस सक्षमता परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी 2024 से लेकर 13 मार्च 2024 के बीच किया जाएगा। राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में, विभिन्न जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च की अवधि में। जहां तक ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न है, जैसा कि अभी बताया गया कि कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना अपेक्षित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति पत्र इत्यादि के माध्यम से कई केंद्रों की व्यवस्था की है और वहां पर संध्या अवधि में समय भी निर्धारित किया है, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि पीटीसी है, प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, उनमें व्यवस्था की गई है। डायट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो भी इस तरह के आईसीटी लैब जो भी उनको नजदीक में हो, वहां पर जाकर संध्या 5 बजे के बाद या टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में 7:30 से 9:30 के बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको किसी भी प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में कठिनाई नहीं हो। और जो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो इस परीक्षा में जैसा कि सूचित किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था इस परीक्षा में नहीं होगी। ऑप्शन कितने रहेंगे सर? सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के 4 विकल्प इसमें दिए जाएंगे और उसके आधार पर ही परीक्षा फल का निर्धारण किया जाएगा। सर एक और सवाल, ये क्योंकि तीसरे फेज बहाली की तैयारी शुरू हो गई है, एग्जाम बना ली गई है और बिहार बोर्ड के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या तैयारी है? पूर्व में ही यह घोषणा की गई थी कि टीईटी का आयोजन साल में 2 बार किया जाना है। तो इस प्रकार 2024 में 2 बार टीईटी का आयोजन किया जाएगा और उसके आलोक में जो भी कैंडिडेट उस टीईटी में जो भी उत्तीर्ण होंगे, उसके आधार पर नियोजन कार्रवाई की जाएगी। जहां तक इस सक्षमता परीक्षा के लिए सिलेबस का प्रश्न है, यह सिलेबस उसी प्रकार से निर्धारित किया गया है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीआरई 2 के लिए अलग अलग विषयों का जो सिलेबस निर्धारित किया गया था, उसी के अनुरूप इस सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया जा रहा है और सभी अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि उस पाठ्यक्रम का पूरी तरह से अध्ययन करें और उसके अनुरूप ही परीक्षा में भाग लें। धन्यवाद। जो है इंटर एग्जाम में जूते मोजे पर बैन रखते थे, इस बार क्या मतलब हुआ? इस बार आगामी वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में वर्तमान में
शीतलहर के जारी होने के आलोक में और मौसम विभाग से जो अगले कुछ दिनों का वेदर प्रेडिक्शन जो प्राप्त हुआ है, मौसम का पूर्वानुमान जो दिया गया है, उन सभी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूते मोजे इत्यादि पहनने की अनुमति दी गई है, ताकि उनको किसी भी प्रकार से परीक्षा देने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। किंतु मैट्रिक परीक्षा जो 15 तारीख के बाद प्रारंभ होगी, उसके पूर्व इसकी समीक्षा की जाएगी और मैट्रिक परीक्षा के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा, उस समय की परिस्थिति और मौसम को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सर। धन्यवाद। प्रवेश की अनुमति दी गई है और इस आशय की सूचना सभी परीक्षा